हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें हमने देखा था इनसाइड और आउटसाइड की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमने फाइंड की थी। वहीं से स्टार्ट करते हैं आगे से। यदि आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने देखा था यदि हमें एक चार्ज स्फीयर गिवन है और हमें उसमें इनसाइड के जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि हमें इसके अंदर फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था? पोटेंशियल एट इनसाइड के क्यूब अपॉन 2r³ मल्टीप्लाई क्या था 3r² माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद हमने देखा था इनसाइड के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी उसका फॉर्मूला था KQ(x) अपॉन r²। ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए थे? इनसाइड के लिए थे, सॉरी r³ KQ(x) अपॉन r³। उसके बाद हमने देखा था आउटसाइड के लिए फाइंड किया था हमने, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हमने फाइंड की थी। आउटसाइड के लिए दोनों सेम थी, KQ अपॉन r एंड KQ अपॉन r। ओके, उसके बाद में हमने देखा था, नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करते हैं इसके आगे। तो हमारा जो मेन आज है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ होगा, इनसाइड, आउटसाइड या सरफेस पे। जैसे ये एक हमारे पास चार्ज स्फीयर है, इसके जो वॉल्यूम में क्या है? चार्ज है। इससे पहले हमने देखा था कोई भी शेल है या फिर स्फीयर है, स्फीयर के क्या है? स्फीयर पे कोई चार्ज है आउटसाइड में, मतलब इस स्फीयर पर चार्ज था, इसके वॉल्यूम में चार्ज नहीं था। वो सब फाइंड किया था हमने। उसके बाद हमने जो कल वाला टॉपिक डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था यदि वॉल्यूम में चार्ज हो, वॉल्यूम में चार्ज फिल हो तो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूलाज निकाल लिए थे। नेक्स्ट आज हम जो करेंगे वो है वेयर विल बी द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक चार्ज स्फीयर में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम सभी को पता है, इनसाइड और आउटसाइड के फॉर्मूला। पोटेंशियल इनसाइड क्या होता है? KQ अपॉन 2r³ मल्टीप्लाई 3r² माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए हम क्या करेंगे? सरफेस पे फाइंड कर लेंगे। सरफेस पे हम सभी को पता है x की वैल्यू क्या होगी? 0, सॉरी सेंटर पर। एक बार हम फाइंड कर लेंगे सेंटर पर, एक बार सरफेस पे फाइंड कर लेंगे। इनसाइड का हमें पता है, आउटसाइड का हमें पता है, और उसके बाद हम क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एट सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट पे क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगी? 0। ऑब्वियसली x क्या लेते हैं यहाँ पर? डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगी? सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ सेंटर पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी आएगी? x = 0। तो क्या हो जाएगा? KQ अपॉन 2r³ मल्टीप्लाई 3r² माइनस 0। तो ये आ जाएगा 3k³ r² से 3r³ कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? अपॉन में 2r। ये क्या मिल गया हमें? सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल। क्या मिल गया हमें? सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एट सरफेस। सरफेस पे क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेडियस कितनी हो जाएगी? r। ओके, इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल R। तो सरफेस पे हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा KQ अपॉन 2r³ एज इट इज 3r² माइनस क्या आ जाएगा? x की जगह r²। तो यहाँ कितना बचेगा? KQ 2r³ और यहाँ बचेगा हमारे पास 3r² में से r² माइनस करेंगे तो कितना? 2r²। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? KQ अपॉन r। ये क्या मिल गया हमें? सरफेस पे पोटेंशियल मिल गया। सेंटर पॉइंट का हमने फाइंड कर लिया। सेंटर पॉइंट का हमारे पास आया 3KQ अपॉन 2r। सरफेस का आ गया हमारे पास KQ अपॉन r। और आउटसाइड का हम सभी को पता है कितना होता है? पोटेंशियल क्या होता है? KQ अपॉन r। यही फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा तो हमारे पास पोटेंशियल आया वो किसका है? ये है 3/2 KQ अपॉन r। इसको हम लिख सकते हैं 1.5 KQ अपॉन r। आउटसाइड का हमारे पास कितना? KQ अपॉन r।
यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ पर होगा, सेंटर पे क्या होगा। ओके, एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई कि इस स्फीयर में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल आउटसाइड, इनसाइड, सरफेस, जहाँ कहीं भी पोटेंशियल हमें देखना है उसमें से जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वो कहाँ पर होगा, सेंटर पर। ओके, सेंटर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज़्यादा। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर पर आया हमारे पास 3/2 KQ अपॉन R, सरफेस पे आया हमारे पास KQ अपॉन R, और जो आउटसाइड वाला था वो था KQ अपॉन R। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, ये ले लिया हमने KQ अपॉन R, ये पोटेंशियल वाला साइड है। ओके, और यहाँ हम ले लेते हैं 3/2 KQ अपॉन R। ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इधर रेडियस के साथ में। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, 3/2 KQ अपॉन R से सेंटर पे से जब हम सरफेस पर पहुँच रहे हैं तो ग्राफ कैसा आ रहा है, कम हो रहा है। कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है, सेंटर वो सरफेस पे कितना आ रहा है, KQ अपॉन R, और जो सेंटर पॉइंट है उससे कितना आ रहा है, तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस टाइप से यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद जो आएगा हमारे पास वो कितना है, KQ अपॉन R। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक ग्राफ आएगा यहाँ, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था KQ अपॉन 2R3, उसी से फाइंड किया है हमने, 3R² माइनस x²। यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक। कैसा ग्राफ आएगा, पैराबोलिक। क्या हो रहा है ये, 3/2 KQ अपॉन R। ओके, और यहाँ जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, हाइपरबोलिक। कैसा ग्राफ आ जाएगा यहाँ, हाइपरबोलिक। इसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ भी देखा था हमने, ये किसका है, पोटेंशियल का। उसके बाद हमने इससे पहले हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हमारे पास कुछ इस टाइप से आया था। इसमें क्या था, यहाँ तो कैसा था ये, लीनियर। कैसा आया था ग्राफ, लीनियर आया था स्टार्टिंग में, और इसके बाद यहाँ जो ग्राफ आया था वो कैसा आया था, अगेन कैसा आया था, पैराबोलिक। ओके, क्योंकि यहाँ कैसा था, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, R के, और यहाँ क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, R² के। ये कैसा था, पैराबोलिक। ओके, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कैसा कैसा आया, लीनियर और पैराबोलिक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारे पास कैसा आया, पहले हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो आएगा पैराबोलिक, और उसके बाद कैसा आएगा, हाइपरबोलिक। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स, जैसे हमें पोटेंशियल फाइंड करना हो। तो यहाँ से हमें जो कंक्लूजन मिला वो था, सेंटर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पॉइंट पे होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। ओके, हमें एक ये गिवन है चार्ज स्फीयर। ओके, इसकी जो रेडियस है वो हमें गिवन है कैपिटल R, रेडियस गिवन है कैपिटल R, और इसके बाहर क्या है, एक शेल है। क्या है, एक शेल है। इसकी जो रेडियस है वो हमें गिवन है 3R। इसका चार्ज कितना है, Q, और इसका चार्ज कितना है, 2Q। ओके, फाइंड पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल एट point R/2। ओके, एट point 2R
एट पॉइंट 4R। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड। क्या फाइंड करना है? R/2 पर पोटेंशियल, 2R पर पोटेंशियल एंड 4R पर पोटेंशियल। तो कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, एकदम इजी वे में जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था। सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट के लिए। फर्स्ट वाले के लिए हम पोटेंशियल देखेंगे R/2। R/2 पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ। ओके, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? R/2। कितनी डिस्टेंस पे? R/2 डिस्टेंस पे। यहाँ से हम देखते हैं ये स्फीयर के अंदर आ रहा है या बाहर। फॉर्मूला में चेक करके लगाना है। अंदर वाले के लिए हम अंदर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आउटसाइड वाले के लिए आउटसाइड वाला फॉर्मूला। तो यहाँ जो R/2 पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर आ रहा है और इस शेल के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो दोनों कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें? दोनों अंदर वाले फॉर्मूलाज लगाएंगे। इनसाइड का फॉर्मूला आप सभी को पता है, KQ/2R³ 3R² माइनस x²। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R/2। r की वैल्यू क्या रहेगी? एज इट इज। हमें कितनी गिवन है? रेडियस r। तो यहाँ कितना आ जाएगा? सबसे पहले हमने स्फीयर के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे? KQ/r। इस शेल के अकॉर्डिंग भी तो हम लोग पोटेंशियल लेंगे, दोनों का क्या होगा? ऐड होगा। सबसे पहले हमने क्या लिया? ये किसके लिए? स्फीयर का क्या है? पोटेंशियल। उसके बाद ये जो सेकंड नंबर वाला है, सेकंड वाला जो पार्ट है उसका क्या लेंगे हम? पोटेंशियल। तो कितना आ जाएगा? KQ/r। यहाँ Q कितना है? चार्ज कितना है सेकंड वाले के अकॉर्डिंग? 2Q। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? 2Q। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 3R। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? R की वैल्यू 3R। ओके, तो यहाँ जो हमारे पास आएगा कितना आ जाएगा ये? देयरफॉर KQ/2R³ 3R² माइनस x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R/2। R/2 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? 2KQ/3R। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास KQ/2R³। यहाँ आ जाएगा 3R² माइनस R²/4। तो कितना आ जाएगा यहाँ? KQ/2R³, ये आ जाएगा 12 माइनस 1 11R³, सॉरी R²/4। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11 KQ/R² से एक R कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? ये 1R, 8R। 11/8 KQ/R। क्या मिल गया हमें? R/2 पॉइंट पर हमें क्या मिल गई? पोटेंशियल। फर्स्ट के लिए हमने फाइंड कर लिया, R/2 के लिए लिया है तो डिस्टेंस हमने क्या ली? R/2। ओके, और सेकंड क्या था? शेल के लिए था, वो हमने लिया K2Q/3R। ओके, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? 11/8 KQ/R। ओके, नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं। सेकंड वाला किसके लिए है? 2R। 2R पॉइंट कहाँ पर आएगा? 2R पॉइंट आएगा हमारा आउटसाइड वाले के लिए। दोनों ही स्फीयर के लिए आउटसाइड आएगा, सॉरी इस शेल के लिए कैसा आएगा? आउट। शेल के लिए इनसाइड और इसके लिए आउटसाइड। दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो कितना आ जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट 2R। इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? KQ/R। तो यहाँ हम देखेंगे 2R लेना है हमें। कितना लेना है? फर्स्ट वाला हमने सॉल्व कर लिया। 2R कहाँ आएगा? ओके, क्या ले लिया हमने? 2R। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लेंगे? स्फीयर के लिए लेंगे, तो कितना आ जाएगा? KQ/2R। क्या लेनी होती है हमको? ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 2R। फर्स्ट वाले के लिए कितना आ गया? KQ/2R। सेकेंड वाले के लिए हम क्या लेंगे? KQ/R। फॉर्मूला में पुट करेंगे। Q की वैल्यू कितनी है? 2Q। कितनी है? चार्ज कितना है? 2Q अपॉन कितना आ जाएगा? R। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो सेकंड वाले शेल के अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी वैल्यू। रेडियस कितनी है? R। यहाँ हम जो लेते हैं आउटसाइड वाले के लिए, मतलब जो स्फीयर है, स्फीयर के आउटसाइड वाले के लिए हम क्या लेते हैं? डिस्टेंस। और यहाँ हम जो इनसाइड वाला है, इनसाइड वाले के लिए हम क्या लेते हैं? रेडियस। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3R। तो ये कितना आ जाएगा? KQ/2R प्लस 2KQ/3R। एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे।
नेक्स्ट वाला देखते हैं, 4r पॉइंट पे फाइंड करना है। दोनों के लिए क्या है, आउटसाइड है। कैसा है, दोनों के लिए ही आउटसाइड। तो कितना आ जाएगा, KQ अपॉन 4r। फर्स्ट वाले का चार्ज कितना है, Q, और इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 4r। कितनी आएगी, 4r। तो हमने जो डिस्टेंस लिए वो कितनी लिए, 4r। दोनों का ही आउटसाइड है, सेम फॉर्मूला लगेगा, KQ अपॉन 4r। यहाँ चार्ज कितना है, यहाँ चार्ज आएगा हमारे पास 2Q। तो ये कितना हो जाएगा, KQ अपॉन 4r प्लस KQ अपॉन 2r। यहाँ से हम KQ अपॉन r को कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 1/4 प्लस 1/2। तो हमारे पास ये आ जाएगा KQ अपॉन r, एलसीएम लेंगे 4, 1 प्लस 2 3/4 KQ अपॉन r। ओके, क्लियर। तो जैसे हमें किसी भी जगह पर, किसी भी पॉइंट पर, इनसाइड, आउटसाइड या सरफेस, अब कहीं भी हम फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल। नेक्स्ट थोड़ा सा हम चेंज करते हैं क्वेश्चन का पैटर्न। अभी तक हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले हमने लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद हमने पढ़ा पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हमने पढ़ा फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से हमने पढ़ा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और सेकंड हमने देखा था वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों का हमने वर्क डन निकाला था किसके थ्रू, पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमें किसी का वर्क डन फाइंड करना हो किसी भी जगह पे पहुंचाने के लिए किसी चार्ज को, एक हमें स्फीयर गिवन है, इस पर चार्ज है प्लस Q चार्ज है इस पर, इसकी रेडियस है कैपिटल R, ये रेडियस हमें गिवन है कैपिटल R। ओके, क्या है, यहाँ एक पॉइंट चार्ज है और ये चार्ज है Q0। ओके, सेंटर पे क्या है, Q0 चार्ज है, और इस चार्ज को यदि हम 2r डिस्टेंस तक, मतलब यहाँ से उठाकर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस आएगी 2r डिस्टेंस तक, क्या करना है, इस चार्ज को हम यहाँ से उठाकर यहाँ मूव करते हैं, यहाँ से मूव करके हम कहाँ पहुँचाते हैं, 2r डिस्टेंस तक पहुँचाते हैं। तो इसे यहाँ से यहाँ मूव करने में कितना वर्क डन किया गया वो हमें फाइंड करना है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में हमने कितना वर्क डन किया वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ओके, क्या फाइंड करना है हमें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो चार्ज को बाहर निकालने के लिए कितना वर्क डन किया गया वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आप सभी को वीडियो पॉज करना है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करना है। हम सभी को पता है एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब वो चार्ज यहाँ पहुँच गया तब उसकी एनर्जी। ओके, चार्ज का यहाँ पहुँचने का मतलब है वो फाइनल पोजीशन पे आ गया। और जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी, सेंटर पे, जहाँ से चार्ज को क्या किया गया है, मूव। हम सभी को पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या होती है, चार्ज कितना है, Q0 है, और पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होगा फाइनल पोटेंशियल, चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल होता है, चार्ज इनटू वोल्टेज, यही तो फॉर्मूला होता है। और Q0 मल्टीप्लाई यहाँ कितना आ जाएगा, इनिशियल के लिए इनिशियल पोटेंशियल। क्या करेंगे, Q0 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और ये कितना आ जाएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फॉर्मूला पुट कर देंगे हम। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम सभी को पता है, KQ अपॉन R होता है। क्या होता है, KQ
अपॉन आर। यहाँ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2r, और इनिशियल के लिए कितनी आ जाएगी के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास क्यू नॉट एज इट इज, -1 में से हाफ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -12 के क्यू अपॉन आर। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट अपॉन 2r। ओके, क्या किया हमने, सबसे पहले हम सभी को पता है एक्सटर्नल फोर्स क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम सभी को पता है, वो क्या होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, यही तो होता है। U इज इक्वल टू QV, हमने इसे स्मॉल से शायद रिप्रेजेंट किया था, तो यही फॉर्मूला हमने क्या किया, यूज़ किया है। यहाँ पर चार्ज कितना है, Q नॉट चार्ज है, Q नॉट चार्ज है तो हमने क्या ले लिया, Q नॉट फाइनल पोटेंशियल माइनस Q नॉट इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। हम सभी को पता है क्या होता है के क्यू अपॉन आर। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस के क्यू नॉट अपॉन 2r। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें एक रिंग गिवन है, और इस रिंग पर क्या है, इस रिंग पर क्या है, पूरे पे चार्ज है, और इसकी जो रेडियस है वो हमें गिवन है कैपिटल R। ओके, और इसके जो इसकी जो एक्सिस है, एक्सिस पे क्या है, एक चार्ज हमें गिवन है, वो लेते हैं हम नेगेटिव चार्ज। ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और हमने क्या लिया, ऑपोजिट जो चार्ज होता है वो लिया है हमने -Q चार्ज। ओके, क्या लिया हमने -Q चार्ज। ये क्या है, सेंटर पॉइंट, इसकी जो डिस्टेंस है ये कितनी है R। हमारा क्वेश्चन ये है कि जब हम इस चार्ज को यहाँ से छोड़ते हैं, जब हम इस -Q चार्ज को यहाँ से छोड़ते हैं तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्ज क्या करेगा, एक्सेलरेट होके कहाँ पहुँचेगा, सेंटर पॉइंट पर। तो इस सेंटर पॉइंट पर पहुँचने पर, जब वो सेंटर पे पहुँचता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। ओके, क्या फाइंड करना है हमें कि जब ये चार्ज, जब हम Q चार्ज को छोड़ते हैं, जब हम इस Q चार्ज को, सॉरी जस्ट 1 मिनट, मतलब हमें फाइंड करना है कि सेंटर पर जब वो चार्ज पहुंचता है तो तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उस चार्ज की वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। हमें यहाँ उसका क्या गिवन है, मास गिवन है m0। ओके, फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी। सो व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज व्हेन it reaches at center। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जब वो सेंटर पर पहुंचता है उसकी वेलोसिटी कितनी है, किसकी, चार्ज की वेलोसिटी। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम सभी को पता है जब दो ऑपोजिट जो पोलैरिटीज के जो चार्जेस होते हैं, अगर दो चार्जेस जब दो अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस होते हैं तो उनमें जितनी कम डिस्टेंस होती है, एनर्जी क्या होती है उसमें उतनी ही कम होती है। और वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कम, वो किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। वो जो अट्रैक्ट होकर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, अट्रैक्ट होकर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होकर किस में हो जाएगी, कन्वर्ट किस में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ हम देखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। ओके, ये नोट पॉइंट है, आप सभी को नोट करना है। अगर दो अपोजिट पोलैरिटीज के चार्जेस हैं तो उनमें क्या होगा, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतनी ही कम क्या होगी, एनर्जी होगी। ओके, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, वो जो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज किस में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। जहाँ हमें आपको एक हिंट गिवन है, हमें यहाँ क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ यूज़ करना है वो जो फॉर्मूला हमने देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेटिव एनर्जी के लिए जो हमने यूज़ किया था वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सभी को पता है, कितना होता है, हाफ mv²। तो यहाँ कितना हो जाएगा, हाफ m0 v0 स्क्वायर। ओके, इसको हमें क्या फाइंड करना है, v0। वेलोसिटी हमने v0 से फाइंड कर ली। ओके, यहाँ क्या लेंगे हम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ m0 v0 स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा, फाइनल क्या होगा हमारा, ओके, फाइनल होगा हमारा, यहाँ से मूव कर रहा है और पहुँच कहाँ रहा है, फाइनल पोजीशन कैसी है, सेंटर। तो रिंग के सेंटर पे हमारे पास जो रिंग के सेंटर पर हमारे पास पोटेंशियल कितना आता है, रिंग के सेंटर पर हमारे पास पोटेंशियल आता है KQ/R। कितना होता है, ये होता है KQ/√R² प्लस x²। यहाँ कितनी है, x की वैल्यू सेंटर पर है तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये कितना आ जाएगा, R² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ/R। ओके, सेम पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी इसकी, KQ/R। नेक्स्ट हम देखेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आएगी, डिस्टेंस हम सभी को गिवन है, कितनी है, r। कितनी है डिस्टेंस गिवन, r। तो यहाँ क्या हो जाएगा, KQ/ कितनी आ जाएगी, R² प्लस R²। तो कितनी हो जाएगी, √2r। KQ/ कितनी हो जाएगी, R² प्लस R² कितना हो जाएगा, 2r²। स्क्वायर रूट निकालेंगे उसका तो कितना आ जाएगा, √2r। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, KQ/√2r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ m0 v0 स्क्वायर। यहाँ से KQ/R कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 1 - 1/√2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ m0 v0 स्क्वायर। क्या करेंगे, इसको इस साइड पुट कर लेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं। KQ/R कितना आ जाएगा, √2 - 1/√2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ m0 v0 स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है v0। क्या फाइंड करना है, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ इसको इस साइड ले आएंगे, v0 स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हमने एज इट इज रखा है, इस वाले पार्ट को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 KQ/R। 2 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर, कितना आ गया, m0 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, नीचे, m0r और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, √2 - 1/√2। ओके, यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, v0 फाइंड कर लेंगे, क्या आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कर देंगे, कितना आ जाएगा, v0। इस साइड स्क्वायर रूट करेंगे, क्या आ जाएगा, ये एज इट इज जो भी वैल्यू है हमारे पास 2 KQ/ कितना आ रहा है, m0r और मल्टीप्लाई में आ रहा है हमारे पास √2 - 1/√2। तो आंसर क्या हो गया हमारा, क्या फाइंड कर लिया हमने, पोटेंशियल फाइंड कर लिया सेंटर पर। कहाँ फाइंड करना था हमें, सॉरी वेलोसिटी फाइंड करनी थी हमें सेंटर पर। तो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू हमने क्या फाइंड कर ली, वेलोसिटी फाइंड कर ली। तो वेलोसिटी के लिए हमने क्या किया, इसका स्क्वायर आ रहा था तो हमने इसको क्या कर दिया, स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
एक चार्ज हमें गिवन है, प्लस क्यू चार्ज हमें गिवन है, इससे r डिस्टेंस पर एक चार्ज हमें गिवन है, एक स्मॉल चार्ज गिवन है q, स्मॉल q चार्ज गिवन है, और ये चार्ज यहाँ से मूव करके और ये r डिस्टेंस पर ही ओके कहाँ आ जाता है। इस चार्ज को हमने मूव किया कहाँ से, इस पॉइंट से मूव किया हमने सरकमफ्रेंस, ओके सरकमफ्रेंस हमने इसको मूव किया तो हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस कितनी आ गई, ये r, और ये चार्ज कितना आ गया q, कितना चार्ज आ गया q, ओके क्या किया हमने, हमारे पास एक प्लस q चार्ज था और एक हमारे पास स्मॉल q नॉट चार्ज ले लेते हैं इसको, ओके और ये इसको हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ मूव किया। अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इस चार्ज को यहाँ से हमने यहाँ शिफ्ट करने में कितना वर्क डन हो रहा है, ओके तो क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन फाइंड करना है हमें। ओके क्या करना है हमें, हमने इस क्यू नॉट चार्ज को सरकमफ्रेंस के थ्रू यहाँ से यहाँ तक क्या किया, इसे मूव किया, तो यहाँ से यहाँ पहुँचाने में इसने कितना वर्क डन किया वो हमें फाइंड करना है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम सभी को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, माइनस क्यू डेल्टा वी, यही पढ़ा था हमने। चार्ज इनटू कितना होता है, पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, और यहाँ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन। एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है तो साइन कैसा लेते हैं हम, नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स साइन नेगेटिव। यदि एक्सटर्नल फोर्स हो, बट यदि एक्सटर्नल फोर्स हो तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। मतलब एक्सटर्नल फोर्स के लिए पॉजिटिव साइन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कैसा, नेगेटिव साइन। तो हमने यहाँ क्या किया है, नेगेटिव साइन लिया है। तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा इसका, चार्ज कितना है हमारे पास, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। एक चीज हमें पता है, डिस्टेंस क्या है दोनों की, सेम। डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल दोनों कैसा आएगा, सेम। जब ये दोनों सेम आएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो। कितना आ जाएगा, वी एफ फाइनल कितना आ जाएगा, फाइनल और इनिशियल दोनों इक्वल है तो कितना आ जाएगा यहाँ आंसर, जीरो। तो यहाँ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, जीरो। क्यों होगा ये जीरो, बिकॉज यहाँ डिस्टेंस क्या है, सेम। तो पोटेंशियल भी कैसा आएगा, सेम। जब पोटेंशियल सेम है तो कितना हो जाएगा, ये फाइनल में से इनिशियल को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। तो यहाँ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा, जीरो। ओके नेक्स्ट हम एक चीज और देखेंगे, वो हम देखेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जैसे हमारे पास एक चार्ज है, जैसे हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज के पास, पॉइंट चार्ज के आसपास हम क्या करते हैं कि स्फीयर ड्रॉ करते हैं। क्या किया हमने, हमारे पास एक क्या है, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज पे हमने क्या किया है कि स्फीयर ड्रॉ करते हैं। यहाँ से क्या है इसकी, ये भी जो भी रेडियस है, रेडियस कैसी है इसकी, सेम आएगी। तो सारे जितने भी पॉइंट हैं, डिस्टेंस क्या होगी इस पॉइंट चार्ज से, जैसे यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस भी सेम होगी, यहाँ तक की डिस्टेंस भी सेम होगी। स्फीयर में क्या होती है, सेम होती है। तो जब इस डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी कैसा आएगा, सेम। तो मतलब एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा सरफेस जहाँ पर किसी भी पॉइंट पर, उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर यदि पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। जैसे ए पॉइंट पर भी क्या होगा, सेम, बी पॉइंट पर भी क्या होगा, सेम।
इस पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होगा वो इस स्फीयर के सरफेस पे कैसा रहेगा, दोनों पे कैसा रहेगा, सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो क्या होगा, वो जो सरफेस है वो सरफेस क्या कहलाता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब जहां वोल्टेज हमेशा कैसा हो, कांस्टेंट। क्या होगा, वोल्टेज कांस्टेंट। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब वोल्टेज कैसा हो, कांस्टेंट रहता है। मतलब उस सरफेस पर चार्ज कहीं भी ले जाओ तो क्या होता है, उस चार्ज को मतलब कहीं भी ले जाओ उस सरफेस पे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, हमारा क्वेश्चन था इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब जैसे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है तो हमारे पास जैसे उसके आसपास हमने क्या कर लिया, एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। जब हमने वो स्फीयर ड्रॉ किया तो स्फीयर ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सरफेस जहाँ पर मतलब उस स्फीयर पर हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जाते हैं चार्ज को लेके, तो उस चार्ज का जो पोटेंशियल है वो कैसा रहता है, सेम। तो जहाँ क्या है, वोल्टेज कैसा आ रहा है, वोल्टेज कैसा रहेगा यहाँ, कांस्टेंट। तो वोल्टेज जब कांस्टेंट है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा, फॉर्मूला आप सभी को पता है, एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q डेल्टा V। ओके, W इज इक्वल टू कितना आएगा, Q डेल्टा V। डेल्टा V की वैल्यू हम सभी को पता है क्या होगी, Q V2 माइनस V1। यहाँ हमने क्या पढ़ा, वोल्टेज कैसा रहेगा, कांस्टेंट, हर जगह सेम है तो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो V2 माइनस V1 कितना आएगा, 0। तो यहाँ Q को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, क्या आ जाएगा, 0। अभी हमने यही तो पढ़ा, तो वर्क डन कितना होगा, 0। तो एक ऐसा सरफेस जहाँ पर वर्क डन 0 मतलब वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट, तो वो जो सरफेस होता है वो उस चार्ज के लिए कैसा सरफेस होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वो सरफेस कैसा कहलाता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब वर्क डन टू मूव ए चार्ज इज 0 बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। ओके, तो फील्ड फोर्स का जो वर्क डन 0 होता है किसके लिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए। कैसा होता है वर्क डन, 0, किसके लिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए। अभी हमने देखा पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, कौन सा होता है, स्फीयर। पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन सा होता है, ये क्या है इसके लिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। किसके लिए है ये, पॉइंट चार्ज के लिए, क्योंकि यहाँ क्या है, इसकी डिस्टेंस सेम होगी तो वोल्टेज भी कैसा होगा, सेम, मतलब कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो स्फीयर होता है वो कैसा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वो सरफेस कैसा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब यदि कहें हम कि हमारे पास चार्ज कैसा है, लीनियर। ओके, चार्ज कैसा है, लीनियर चार्ज है। तो लीनियर चार्ज के लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा, यहाँ हम स्फीयर तो ड्रॉ कर नहीं सकते, क्योंकि क्या होगा, स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो कहीं पर वोल्टेज ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। डिस्टेंस चेंज होने पे क्या होगा, वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, और जो पोटेंशियल कम ज़्यादा होगा तो वो कांस्टेंट नहीं है तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी नहीं है। तो इसके लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है वो होता है एक सिलेंडर। यहाँ क्या होती है, इसकी ये डिस्टेंस क्या होती है, सेम। क्या होती है, डिस्टेंस सेम होती है, तो पोटेंशियल कैसा रहेगा इसके लिए, सेम। तो ये क्या है इसके लिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इट मीन्स लीनियर चार्ज के लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, एक सिलेंडर। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं, जैसे हमें कोई एक प्लेन गिवन है, ये हमें गिवन है प्लेन, और प्लेन पे क्या है, चार्ज। तो प्लेन के लिए जो इक्विवेलेंट सरफेस होगा वो कौन सा होगा, प्लेन के लिए इक्विवेलेंट सरफेस भी कैसा होगा, एक प्लेन। ओके, ये क्या हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल
इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक प्लेन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? प्लेन ही होगा। क्या होगा? प्लेन ही होगा, क्योंकि क्या होगा, इसका ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा, तो क्या होगा, वोल्टेज कैसा रहेगा? कांस्टेंट। पोटेंशियल कैसा रहेगा? कांस्टेंट। और जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तब क्या आ जाएगा हमारे पास? जो सरफेस होगा, मतलब जहाँ कांस्टेंट रहेगा वो जो सरफेस होगा, वो सरफेस कैसा होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यदि हम यहाँ देखें, अगर हमारे पास एक मेटल बॉडी है और वो कुछ रैंडम सी शेप में है, फॉर एग्जांपल ये हम ले लेते हैं, कोई मेटल बॉडी है, इस पे ये क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, ये क्या है? एक मेटल बॉडी है, इस पे क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब यदि हम कहें कि इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा होगा, तो इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा? मतलब ये हम ले लेते हैं पॉइंट ए, और ये लिया हमने पॉइंट बी, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ सी। यदि आपसे पूछा जाए पॉइंट ए, बी और सी में से पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा, तो आप क्या कहेंगे? पोटेंशियल कैसा होगा? यदि हम एक उसके लिए मान लेते हैं कि पोटेंशियल यहाँ क्या है? चेंज। वैसे तो यहाँ क्या होगा? तीनों पे क्या होगा? सेम। कैसा होगा पोटेंशियल? सेम पोटेंशियल होगा। क्यों होगा पोटेंशियल सेम? यदि स्टार्टिंग में पोटेंशियल सेम नहीं भी है तो एक जो मेटल बॉडी है वो क्या कर लेगी? जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाता है, वो एक दूसरे को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके अपना क्या कर लेगी? पोटेंशियल सेट कर लेगी। बट यदि हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पोटेंशियल कैसा नहीं हो? सेम नहीं है, और हमें क्या फाइंड करना हो? हमें फाइंड करना है इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब सब पॉइंट पर पोटेंशियल तो कैसा आएगा? सेम आएगा, क्योंकि चार्ज मूव नहीं हो रहा है, पहली बात तो। बट यदि हम मान भी लेते हैं कि चार्ज मूव हो रहा है, तो उसके लिए हमें जैसे चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम किस पॉइंट पर हो वो निकालनी हो। क्या निकालनी हो हमें? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इक्विपोटेंशियल सरफेस मेटल बॉडी के लिए वो मेटल बॉडी ही क्या होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, हमें क्या फाइंड करना हो यहाँ? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। यदि हमें यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमें ए पॉइंट और सी पॉइंट में से देखना है कि किसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। सिग्मा ए और सिग्मा सी, इन दोनों में से किसकी ज़्यादा है? क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हम देखेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला हम सभी को पता है, क्या होता है? KQ/R। एक फॉर्मूला और हम फाइंड कर रहे हैं पोटेंशियल का, किसके फॉर्म में? वो हम देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। फॉर्मूला हम सभी को पता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। हम क्या करेंगे? R से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? KQ/R मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? R/R। यहाँ क्या कर देंगे? K की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा हमारे पास यहाँ? QR/ कितना आ जाएगा? R स्क्वायर को 4 पाई के साथ लिखेंगे हम, 4 पाई R स्क्वायर, और यहाँ बचेगा QR/ एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर क्या होता है? एरिया। किसका? 4 पाई R स्क्वायर एरिया होता है। चार्ज अपॉन एरिया, और चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये कितना आ जाएगा? सिग्मा R/एप्सिलॉन नॉट। किसका फॉर्मूला आ गया? ये फॉर्मूला हमें मिल गया पोटेंशियल का। एक और फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया, किसका? पोटेंशियल का फॉर्मूला फाइंड कर लिया। यहाँ से हम देखेंगे सिग्मा और R में रिलेशन, और ये पोटेंशियल कैसा आएगा? कांस्टेंट। ओके, यहाँ से हम देखिए सिग्मा और R में रिलेशन। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सिग्मा फाइंड करनी है हमें। यहाँ हम यदि रिलेशन देखते हैं तो सिग्मा क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? डिस्टेंस के। किसके? रेडियस। सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रेडियस के। जैसे यहाँ हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, ओके, ये सी पॉइंट है। यहाँ पर हमने क्या किया? एक स्फीयर ड्रॉ किया। ओके, एक बहुत छोटा सा स्फीयर आया हमारे पास, इसकी रेडियस हमने ले ली, बहुत कम है। यहाँ हमने
पॉइंट पर एक स्फीयर ड्रॉ किया, ये स्फीयर क्या आया हमारा सी से बड़ा, सी पॉइंट से बड़ा किस पे आया, ए पॉइंट पर, इसकी रेडियस क्या होगी ज़्यादा, जो रेडियस होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, इसकी रेडियस क्या है इसकी ज़्यादा, किससे, सी पॉइंट से, इसकी रेडियस क्या है कम, रेडियस ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है तो सिग्मा क्या होगा कम, तो ए पॉइंट का सिग्मा क्या होगा कम, सिग्मा ए क्या होगा कम, कितना होगा मिनिमम होगा, इससे तो किसकी बजाय कम होगा, और सी पॉइंट पर जो हमारे पास सरफेस डेंसिटी आएगी, सी पॉइंट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी ज़्यादा, बिकॉज यहाँ रेडियस कम है, रेडियस कम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कम है, ज़्यादा होगा तो क्या होगा सिग्मा क्या होगा कम होगा, बट यदि रेडियस क्या हो हमारे पास कम तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी ज़्यादा। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई, यदि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि किसकी ज़्यादा है और किसकी कम। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।